ओके, तो इन द लास्ट क्लास अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था बच्चे कि आज हम इन 5 स्पेशल टाइप के क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस को डील करें। और ये बहुत बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। इट विल कवर योर एक्सरसाइज 7.3 टोटली। ठीक, 7.3 तो कवर अप होगी होगी, और इसके अलावा 7.7 एक्सरसाइज भी आपकी इसके साथ क्या होगी, कवर अप होगी। फिर से एक बार पहले मैं पूरे फार्मूलाज को करूंगा बच्चे, फार्मूला का प्रूफ नहीं अभी करवा रहा, तो प्रूफ आप एक बार देख लेना। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला पे जा रहा हूं। अब देखिए कैसे याद रखने के लिए, जैसे हम फर्स्ट डील करते हैं, मैंने कहा था कि यू हैव टोटली 2 फार्मूलाज इस ऑफ दिस टाइप, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। आप यहां नेगेटिव भी ले सकते, तो ये ऑलमोस्ट दोनों सेम है। अगर आप नेगेटिव कॉमन करके करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। बट मेरा ये मानना है कि बच्चे आप इसमें ना एक ही फार्मूले को याद रख लीजिए कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस सी, बस। तो ये दोनों का कवर काम कर जाएगा। एंड इफ यू गेट दिस क्वेश्चन तो आप उसमें से माइनस कॉमन कीजिए तो आप इस पे आ जाएंगे, एंड माइनस के साइन के साथ कर लीजिए। आपको दोनों अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि इफ यू हैव ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्रूफ नहीं करवा रहा बच्चे, जस्ट एक याद करवा रहा हूँ। प्रूफ आप, अगर आपने प्रूफ करना है तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, बुक में बड़ा सिंपल सा दिया हुआ है। ठीक, दूसरा हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है जिसको हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखते हैं। अगर मैं इसके सिंपल फ्रेम में जाऊं तो 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए इसका फार्मूला है। और अगर आप यहाँ एक्स की वैल्यू 1 फिल कर देंगे, चेक कीजिए, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। शायद आप जानते ही हो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ओके, इसके साथ फिर तीसरा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखिए सिंपल सा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन, और अगर आप ए की वैल्यू 1 फिल कर देंगे तो ये साइन इनवर्स का क्या बन जाएगा, फार्मूला। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस वन एंड दिस वन, दे आर क्वाइट यूनिक फार्मूलाज। अब सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास जो नेक्स्ट आता है बच्चे वो ये आता है 1/x² माइनस ए स्क्वायर। सी द डिफरेंस, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ इट विल बी रिटन एज लॉग ऑफ एक्स प्लस प्लस सी। चेक इट। ठीक, इसके बाद में अगर नेक्स्ट फॉर्मेशन की बात करूं तो ये विद अंडर रूट भी आ गया। विद अंडर रूट क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वन एंड द सेम है। ठीक, दोनों ही केसेस में आपके पास आंसर आना है लॉग ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर। और अगर आपने इनके प्रूफ भी करने हैं बच्चे, तो प्रूफ में एक बड़ा सिंपल सा टारगेट रहता है कि अगर हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कर रहे हैं तो लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा एज सब्स्टिट्यूशन। अगर आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कर रहे हैं तो एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा, यहाँ भी ए साइन थीटा आएगा, ये वाला आएगा। और अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कर रहे हैं तो एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन रख दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। ये प्रूफ वाला पार्ट था तो मैं प्रूफ में नहीं जा रहा। अब इसका रेसिप्रोकल देखिए बच्चे, जो 7.6 एक्सरसाइज को कवर कर, देखो रेसिप्रोकल में सिर्फ ये 3 फार्मूलाज ही आते। ठीक है, जिसके साथ मैं आगे की क्वेश्चन कर लेता हूँ। देखिए इस, मैं अब आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू रिमेंबर देम, और कुछ नहीं है इसमें। पहला फार्मूला क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। और ये एरिया अंडर कर्व में भी बहुत हेल्पफुल है फार्मूलाज। जहां भी सर्कल
और एलिप्स के इंटीग्रेशन करने होंगे, यही यही फार्मूलाज एप्लीकेबल होंगे। और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मैं सभी स्टूडेंट्स को याद रखने का एक ही तरीका बताता हूँ बच्चे, कि जब भी आपने, वैसे ये जब ये क्वेश्चंस करेंगे आप, तो ये इंटीग्रेशन अपने बाई पार्ट से फार्मूलाज प्रूफ हो जाते हैं। आपकी 7.7 एक्सरसाइज के पहले ये फार्मूला प्रूफ करके दिखाए गए, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ वी विल रिमेम्बर इट। सिंपल सा, x/2 सेम टर्म, x/2 सेम टर्म, x/2 सेम टर्म। अब ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू। प्लीज से यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए ए स्क्वायर का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। ए स्क्वायर का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। ए स्क्वायर के आगे क्या, नेगेटिव, तो नेगेटिव, बस। और उसके बाद याद रखने का तरीका क्या रहेगा, जो इसके 1 अपॉन का फार्मूला था, 1/x² माइनस ए स्क्वायर का हम फार्मूला क्या लिखते थे, वही लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या लिखते थे, साइन इनवर्स x/e। और इसका क्या लिखते थे, लॉग ऑफ सेम टाइप का फार्मूला। तो आपके पास ये जो स्पेशल इंटीग्रेशन है, ये टोटल 8 फार्मूला के ऊपर बेस्ड है, और मोस्ट प्रोबेबली इसमें से क्वेश्चन आते हैं, और ये आपकी 2 एक्सरसाइज को कवर करते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए, अब आते हैं और इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, आपको क्वेश्चन मिलेगा 1/क्वाड्रेटिक, 1/क्वाड्रेटिक का अंडर रूट, मैं एक ही सब्स्टिट्यूशन में कर दूंगा सारे क्वेश्चन, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का अंडर रूट। और अगर हम इसकी रेसिप्रोकल में जाएंगे बच्चे, तो इसका क्वाड्रेटिक का तो सिंपल हो जाएगा, यानी आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, ओनली अंडर रूट क्वाड्रेटिक, बस। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 7.4 में मिलेंगे, ठीक। और ये आपको मिलेंगे आपकी 7.7। और इसमें एक प्रोसेस होता है जो बड़ा हमारे पास यूनिक है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो मैं अभी आपके साथ वही क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं। आप अपनी बुक में देखते होंगे कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, 1/x² प्लस 2x प्लस 5, फर्स्ट। दूसरा, 1/x² प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट। तीसरा, x प्लस 2 x² प्लस 2x प्लस 5। और फोर्थ टाइप होगी बच्चे, x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ x² प्लस 2x प्लस 5। चेक कीजिएगा, मैं जो आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा डायरेक्ट आपके पास फॉर्मेशन को अडॉप्ट करेंगे। देखिए, दिस इज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, ठीक। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है कि अगर आपके पास क्वेश्चन सिर्फ इस टाइप का और इस टाइप का है, ये बड़ा इजी होता है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कैसे, आप लिखेंगे लेट x² प्लस 2x, और 5 को सेपरेट कर दीजिए। जिन बच्चों को नहीं पता उनको थोड़ा सा आपने देखना है। 2, 2 का हाफ क्या होता है बच्चे, 1, और 1, पहले x के कोफिशिएंट का हाफ करो और उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। इसका स्क्वायर क्या हो गया, 1, और सब्ट्रैक्ट करो क्या हो गया, -1। ये वाली वैल्यू क्या बनी, x² प्लस 2x प्लस 1
और ये क्या हुआ 5 माइनस 1, यानी ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर होके क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का मतलब क्या हो जाएगा 2। अगर ये नहीं भी आए तो अनरूट करके डाल दीजिएगा। और देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आइदर दिस, इसको मैं क्या लिखूंगा 1/x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू क्या होगा dx। और दूसरा हम क्या लिखेंगे समझ गए। ये वाला फार्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला लगा। अब एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 और ए की जगह पे क्या आ जाएगा 2। और अगर मैं इस पे आ जाऊं यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट ये किस वाला फार्मूला आ गया अंडरूट वाला फार्मूला। गॉट इट। तो ये दोनों तरह से आपके पास क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, ये वाला। अब इसी में देख लीजिए जो आपकी 7.7 एक्सरसाइज है बच्चे, यही वाला क्वेश्चन आपके पास वहां पे इस फॉर्म में आएगा। कुछ भी नहीं है इसमें, देखिए वहां पे ये क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट। चेक कर लीजिए, चाहे अगर आपके पास बुक ओपन हो तो आप वहां पे जाके ये क्वेश्चन देख भी सकते हैं। ठीक। अब यहां पे क्या करना है आपका बिल्कुल फर्स्ट स्टेप वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर एंड चेक द फॉर्मूला। फार्मूला क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उन्हीं 8 फार्मूला में से एक क्या हो जाएगा फार्मूला आ जाएगा। फिर से देख लीजिए दिस वन दिस वन। गॉट इट। ठीक। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद दूसरा आप एक चीज चेक कीजिए कि अब अगर हम इस तरह के क्वेश्चन को डील करते हैं टाइप नंबर 3 एंड टाइप नंबर 4, आपको सारे क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे। नहीं, हमेशा प्लस 1 लिखना बच्चे, ये डिपेंड करेगा आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या है। अब देखिए जैसे किसी बच्चे ने पूछा हमेशा प्लस 1 नहीं, देखो ये डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 है और आप करना चाहते हैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 8, ये हो गया 8। अब चेक कीजिए 8, 8 का हाफ कितना हुआ आपके पास 4, 4 का स्क्वायर ऐड कीजिए कितना बनेगा 16, ऐड किया 16 क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, और ये माइनस 7 तो ये था रहेगा रहेगा। नाउ इट विल कम एज दिस विल एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, आप खुद ही चेक कर सकते हैं ये कितना बना -23। माइनस लिखिए और नेक्स्ट वाले को √23 का क्या कर दीजिए होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी नोन एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और कुछ नहीं है, जस्ट कंप्लीटिंग द क्या है स्क्वायर है, जिसको हम इस तरह से क्या करते हैं देखते हैं। गॉट इट। अब इसमें क्या होगा, चलिए ये तो बन गया आपके पास। हाँ, मैं आपको इस टाइप में लेके आ रहा था बच्चे। अ, थोड़ा सा वापस चलते हैं, वापस इन क्वेश्चंस में। अब इन टाइप्स को देख लीजिए, पॉपुलर क्वेश्चन ये हैं आपकी बुक्स में। सपोज कीजिए ये लिखा हो x प्लस 2, मैंने एक ही टर्म इसलिए ली है कि मेरे को बार बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर ना करना पड़े। x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर
+2x+5। ये सारे बच्चे ध्यान से देखिए, हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपके मैसेज भी देख रहा हूँ, अगर आप कोई क्वेरी भेज रहे हैं तो मैं उसको साथ की साथ ही सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। जिन बच्चों को मिल रहे हैं आंसर वो देख भी रहे होंगे कि मैं उनके क्वेश्चन को बीच में ले लेता हूँ जो आप पूछ रहे हैं मेरे से। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्कआउट करना होता है बच्चे, हमने इस पे, तो आपकी बुक्स में ये काफी जगह पे शॉर्टकट दिया होता है। अब मैं आपको इसका सही मीनिंग समझाता हूँ कि एक्चुअल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। हम ना इस क्वेश्चन को एक फ्रैक्शन में मतलब डिवाइड करते हैं टेक्निकल से। मैं लिखता हूं अपर टर्म, वट एवर बी द अपर टर्म, ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ लोअर। डेरिवेटिव ऑफ लोअर क्या बनेगा बच्चे? 2x+2, ये ध्यान से देखिए, एंड प्लस क्या हो जाएगा बी। दैट मीन्स मैं इसको टू टर्म्स में डिवाइड करूंगा, ए मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ लोअर टर्म प्लस बी। ए और बी यहाँ कांस्टेंट है। नाउ माय फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो देखिए ये कैसे फाइंड आउट होती है, बड़े सिंपल से प्रोसेस से। 2ax 2a प्लस बी। अब ये क्या हुआ, x का कोफिशिएंट 2a, x का कोफिशिएंट 1, तो व्हाट आई कैन राइट, 2a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 1/2। ओके, अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 2a प्लस बी, और इधर कांस्टेंट क्या है? 2। नाउ फिल द वैल्यू ऑफ a हियर। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ये सारा प्रोसेस है। अब आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। a की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। b की वैल्यू क्या आई? 1। अब देखते जाइएगा मैं करूंगा क्या क्वेश्चन में। अब मैं कुछ स्टेप करूंगा, बट मैं जनरली क्वेश्चन में उनको स्किप कर दिया करूँ। मेरा टारगेट ये होगा बच्चे कि मैं इसको लिखूंगा a टाइम्स 2x+2 ओवर, नेक्स्ट क्या होगा, x² प्लस 2x+5। ये पहली टर्म बनी। और दूसरी टर्म क्या बनाऊंगा, dx तो होगा b/x² प्लस 2x+5। ये स्टैंडर्ड है। आपकी बुक में इसको बहुत शॉर्टकट से भी किया होगा, वो भी बताऊंगा कैसे होगा। ये देखिएगा, ये वाली जो टर्म है, जस्ट दिस, इसको अगर आप टी पुट अप करेंगे तो ऊपर वाली टर्म क्या बन जाएगी? लॉग टी। यानी इसका डायरेक्ट आंसर आएगा a लॉग ऑफ x² प्लस 2x+5। अब दूसरा स्टेप देखिए, ये b को आउटर निकाल लीजिए और इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लीजिए, जैसे हमने पहले किया था। इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होगा, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। और यहां पे इंटीग्रेशन का क्या लगाइए, वही फार्मूला जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसका थोड़ा सा शॉर्टकट देखिए। एग्जाम में क्या करता है वो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, इस तरह से सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू लोकेट कर लेगा, ए दिस बी दिस, हो गया। अब डायरेक्ट लिखेगा, ये वाली स्टेपिंग वो करता ही नहीं, वो सीधा इस क्वेश्चन को ऐसे लिखता है। आप भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ये डायरेक्ट है। तो आप इसको सीधा ये लिखेंगे बच्चे, इसके इंटीग्रेशन में आफ्टर फाइंडिंग ए की वैल्यू क्या हुई, 1/2 लॉग ऑफ लोअर टर्म, डायरेक्ट। देन बी की वैल्यू क्या थी, 1,
इंटीग्रेशन 1 अपनी टोटल टर्म और ये आपकी क्या कौन सी टाइप होगी, फर्स्ट टाइप में कन्वर्ट होगी, जिसका मैंने यहाँ पे चेक कीजिए, ये रहा, यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म किया। गॉट इट। तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक, नहीं, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लीजिए, वो बाद में भी हो जाएगा, ये तो टाइप का एक फॉर्मेशन। अब इसी में देखिए, ये थी जब आपके पास लीनियर के अपॉन विदाउट अंडरूट, विदाउट अंडरूट हो। अब थोड़ा सा लेके आता हूं मैं आपको, अगर यही क्वेश्चन आपके पास ऐसे हो जाता, ध्यान से देखिएगा, अगर यही क्वेश्चन आपके पास इस टाइप में हो जाता कि अब यहां अगर इस क्वेश्चन में अनरूट होता बच्चे, तो फिर इस क्वेश्चन में कैसे, ठीक, आपके पास फिर ये क्वेश्चन जाता कि आप लिखते, बिल्कुल लिखना इस तरह से है, x+2 a टाइम्स 2x+2 एंड b, ठीक, अनरूट आ गया, डोंट वरी अबाउट दैट, अनरूट को कुछ नहीं देखना, उसी तरह से कंपेयर कीजिए, आपके पास a की वैल्यू आई और किसकी वैल्यू आई, b की वैल्यू। अब मेरा स्टेप क्या रहेगा, मैं उसी तरह से लिखूंगा a टाइम्स 2x+2 ओवर x² +2x+5 इंटू dx, पहली टर्म, प्लस, अब आ जाइए दूसरी b की वैल्यू ओवर ये वाली टर्म। पहली टर्म का फिर से एक स्टेपिंग बताऊंगा, सिंपल सा देखते जाइए, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो, इस टर्म का तो आपको डायरेक्टली पता है कि हाउ यू इंटीग्रेट दिस, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कीजिए, ए और बी की वैल्यू तो फिल हो ही जाएगी, ये ए और बी की वैल्यू चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कॉन्स्टेंट्स आ चुके हैं आपके पास, तो इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फिल करके ये तो आउटर हो जाएगा, और इसका हम ऑलरेडी देख सके, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, ठीक, और ये रहा इंटीग्रेशन। अब हमें देखना है किस पे, इस पे फोकस करना है। मैं एक बार डायरेक्ट करूंगा, फिर आपको शॉर्टकट में इसका फार्मूला ही बता दूंगा, हर एक क्वेश्चन में यही लगे। देखो, जनरली हम क्या करते हैं कि वी विल पुट x² + 2x+5 इज इक्वल टू टी, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 2x+2 dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। यानी ये मेरा क्वेश्चन क्या बना, a को आउटर ले लीजिए, dt अपॉन √t, और जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो t की पावर माइनस ऊपर चली जाती है, इंटू dt। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 ओवर 1/2, और अगर मैं पूरा प्रॉपर देखूं तो इसका इंटीग्रेशन बनता है 2√t, मीन्स टू से इसका इंटीग्रेशन बनेगा, ए तो है ही है, 2 टाइम्स √t, टी का मतलब ये वाली टर्म, तो इसको क्या लिखा जाएगा, x² +2x+5, बस। और आप शॉर्टकट सीखिए, और नेक्स्ट वाले का आपको पता ही है, b टाइम्स, b की वैल्यू स्टार्टिंग में फिल कर दीजिए, और इसको मैं क्या कर दूंगा, x+1 का होल स्क्वायर प्लस, बस ये लीजिए, एंड यू विल फाइंड इट x² + a²। और अब इसको सुन लीजिए, इसका मतलब क्या हो, शॉर्टकट, अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है
कि जिसमें वो आपको बोले कि आपको ये चीज इंटीग्रेट करनी है। मान लीजिए वो कह दे कि 3x+7 ओवर अंडर रूट ऑफ x² + 9x - 5 को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट। तो पहले तो आप ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब इस तरह से लिख दिया जाएगा कि 3x+7 ए टाइम्स लोअर टर्म प्लस बी। ठीक है, ए बी की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कैसे। ए टाइम्स 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x² + 9x - 5। कोई नंबर नहीं काटेगा बच्चे, बिल्कुल डायरेक्ट आपको नंबर मिलेंगे। डोंट वरी अबाउट इट कि आपके नंबर कट जाएंगे या ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, कहीं पे कुछ नंबर नहीं कटते। ठीक, प्लस बी टाइम्स जो भी बी की वैल्यू आएगी इस टर्म का कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब कई स्टूडेंट ना इसमें घबरा जाते हैं, सर इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे होगा। फिर से देख लीजिए, x² + 9x - 5 को जरा साइड में कर लीजिए। 9 का हाफ क्या हुआ, 9/2। 9/2 का क्या बनेगा, 81/4। पॉजिटिव का 81/4, नेगेटिव का। अब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, x+9/2 का होल स्क्वायर। इनको सॉल्व कीजिए बच्चे, +61/4। चेक कर लीजिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सिक्स वी कैन राइट इट एज x+9/2 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख देंगे हम, √61 हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक, ये बच्चे ट्रिक है। इसका मतलब है हमने अपर वाली टर्म को इन दो इक्वेशन की फॉर्म में लिखना। अगर आप ए और बी की वैल्यू सॉल्व करके इसमें पुट अप भी करेंगे तो ये दोनों सेम हो। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को रीजनरेट कर लेते हैं ए इंटू दिस फॉर्म में एंड प्लस बी। और अगर आप उनको सॉल्व करोगे तो सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया। चेक कीजिए, यहाँ पे मैं थोड़ी सी गलती कर गया। यहाँ ये नहीं आना था, शायद आप जानते हो, यहाँ ये वाली टर्म नहीं आनी थी, यहाँ डेरिवेटिव आता है। तो इसको जरा करेक्ट कीजिए, ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ लोअर टर्म आता है 2x प्लस क्या आएगा 9 एंड प्लस क्या होगा। ठीक है, इस टर्म का बस ये इसको रीजनरेट करने का तरीका, जहां पे हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। गॉट माय पॉइंट। तो ये उसी पॉइंट का पार्ट है। कोई भी क्वेश्चन होगा आपकी बुक में किसी भी टाइप का, आप अगर आप 7.4 एक्सरसाइज के 10th ऑनवर्ड क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, 10th ऑनवर्ड, तो ये सारे के सारे उसी के साथ सॉल्व होते हैं। अब कई बच्चे मेरे से ना ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर अगर कोई टर्म ऐसी आ गई, जैसे ये क्वेश्चन आया, फिर हम कैसे करें। इसका भी बच्चे वही तरीका है, 3 को आउटर कर दीजिए। जैसे ही आप 3 को आउटर करेंगे तो √3 आउटर आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या रहा, x² + 4x - 5/3। ठीक, गॉट इट। अब क्या होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कीजिए। x² 4x आया, 4 का हाफ क्या होता है
टू, टू का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 ऐड कीजिए, 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए। इनको सॉल्व कर लीजिएगा, -17/3, बस √17/√3 का होल स्क्वायर कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक। और अगर मैं इसी तरह से, ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे आपकी बुक में ही अवेलेबल है। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 5x + 3, ये भी आपकी बुक में से ले रहा हूं। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, dx तो होता ही होता है साथ में। अब आपका पहला स्टेप क्या होगा, 5x + 3 a टाइम्स x² + 4x + 10, इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या होगा, 2x + 4 और +b। जो बच्चे पूछ रहे थे ए और बी, ए और बी एक कांस्टेंट। आप देखिए, अगर मैं इनमें से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और ए और बी को यहाँ फिल कर दूंगा, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। अब अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में जाऊं बच्चे, तो देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सिंपल सा होगा, ए अंडर रूट की टर्म को देख के, वन अपॉन बस सीधा ए और बी की वैल्यू फिल कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। है ना सिंपल सी बात। और अगर आप आ जाएंगे एक्सरसाइज किस में, 7.7 में, वहां तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन उसी टाइप के हैं। देखिए कैसे, वो तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, x² + 4x + 1 इंटू dx। आपको जस्ट क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये मैं नई बुक के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ बच्चे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कीजिए, तीनों में से कोई ना कोई फार्मूला उसमें क्या हो जाएगा, फिट बैठ जाएगा। ठीक। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ, dx, हमने क्या करना है, जस्ट 1 - 2x का होल स्क्वायर dx। तो ये भी आपके पास आपकी क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ठीक है। आप अगर 7.7 का कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, सारे बस सिंपल एक ही टाइप से हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कीजिए और कुछ नहीं है क्वेश्चन। ठीक है। तो एंड यू विल गेट द आंसर। अब इसमें क्या होता है ना, कि जब आप यहाँ पे इस तरह का इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो एंड में 2 से डिवाइड भी करना होता है, या फिर आप पहले ही 4 को क्या कर लो, कॉमन कर लो। प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, क्वेश्चन उसी तरह से चलेगा जिस तरह से चलते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास बच्चे सिंपल इंटीग्रेशन, यानी जिसको हम स्पेशल इंटीग्रेशन भी बोल देते हैं, तो स्पेशल इंटीग्रेशन के अंडर में 7.4 एक्साइज और 7.7 एक्साइज को क्या करते हैं हम, कवर करते हैं। ठीक है। जिससे हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरह से, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन इससे आउट नहीं होगा।